नार की आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी जो कि वो ऐसी हरकतें कर रहा था और सारे घर वालों से मुंह फेर रहा था। रुई को शक हो जाता है कि जरूर सुकून ने इसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया है, क्योंकि रुई जब पहली बार रूम में आती है तो उसे मालूम होता है कि सुकून वाकई रूम में है, लेकिन दादी उसे बुला लेती है तो वो वापस चली जाती है। लेकिन जब वो संदूक खोलती है और सुकून को संदूक में पाती है तो वो हैरान होती है, लेकिन उसे मालूम था कि जानबूझकर सुकून ये सब कुछ कर रही है, इसलिए वो उस वक्त तो सुकून को कुछ नहीं कहती और खामोश रहती है। लेकिन बाद में जाकर माँ जी को बताती है और कहती है, माँ जी मुझे आपसे सुकून के बारे में कोई बात करनी है। और नार जी, आपने देखा है ना वो कितना करीब हो रहे हैं सुकून के, और मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। माँ जी कहती है, हाँ बेटा मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, और मैंने नार को मना भी किया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर नार को होता क्या जा रहा है। मुझे लगता है शायद वो लड़की नार को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। जब माँ जी ये कहती हैं तो रूही कहती है, हाँ माँ जी मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं इस तरह उस लड़की को इस सब में कामयाब नहीं होने दूंगी। आप जानती हैं ना नार जी कभी भी ऐसे नहीं थे। शायद वो उनको मेंटली टॉर्चर कर रही है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी मजबूरी रही होगी कि नार जी ऐसा कर रहे हैं। माँ जी कहती हैं, लेकिन रूही ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई मजबूरी रही होगी, क्योंकि जिस तरह वो खुशी से उसके आसपास भटक रहा था और उसकी खुशामद कर रहा था, तो मुझे लगता है कि वो अपनी मर्जी से ये सब कर रहा है, ना कि किसी मजबूरी के तहत। जब माँ जी ये कहती हैं तो रूही कहती है, लेकिन माँ जी फिर भी हमें कुछ ना कुछ करना तो होगा। और पापा के साथ नार जी का व्यवहार वो तो आपने देख लिया था, और बाकी घर वालों के साथ भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं है, और ना ही वो पहले की तरह बाकी घर वालों के साथ रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जरूर उसी लड़की की वजह से ये सब कुछ है। जब रूही कहती है तो माँ जी कहती है, ठीक है तुमने जो करना है देख लो, अगर उस लड़की की वजह से कुछ होता तो नार कभी ऐसा ना करता, शायद हम गलत ना सोच रहे हो। जब माँ जी ये कहती हैं तो रूही कहती है, मुझे लगता है कि उस लड़की ने शायद नार जी पे कोई जादू कर दिया है, या फिर वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है। और वो पेंटिंग जिसे मैंने बाहर फेंकवाया था, वो लड़की सुकून उस दिन उसी पेंटिंग पर सोई हुई थी, और जब मैंने उसे देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसका और उस पेंटिंग का कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। लेकिन मैं उसे पूछ नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर ये मोहतात होगी और उसे ये मालूम हो गया तो ज़रूर हमें कोई नुकसान पहुंचा सकती है। माँ जी कहती है, कौन सी पेंटिंग की बात कर रही हो? रूही माँ जी को सारी कंडीशन बताती है तो माँ जी को समझ तो आ जाती है, लेकिन माँ जी अभी भी शक कर रही थी कि सुकून ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि हो ना हो ज़रूर इसमें रूही कुछ ना कुछ गलत सोच रही है। लेकिन रूही एक बाबा जी को बुलाती है और कहती है कि हमारे घर में कोई ना कोई बुरा साया है, आप यहाँ कोई मंत्र पढ़ दें और कुछ ऐसा करें कि वो बुरा साया हमारी जान छोड़ जाए। जब सुकून बाबा जी को देखती है तो परेशान होती है, और जब बाबा जी पानी छिड़कने की कोशिश करते हैं उस सुकून पर, तो वो लड़की झट से भाग खड़ी होती है और दूसरे रूम में चली जाती है, जिससे घर वालों को यकीन हो जाता है कि जरूर इसमें कुछ न कुछ ऐसा है जो कि ये लड़की हमसे छुपा रही है, वरना ये ऐसा क्यों करती। इसलिए अब रूही घर वालों को कहती है, मैं ना कहती थी माँ जी कि ये लड़की जरूर कुछ गलत कर रही है, और नार जी की हालत भी ऐसी बिल्कुल इसी की वजह से हो गई है, क्योंकि नार जी को तो मैं जानती हूँ वो कभी भी ऐसा नहीं करते। मुझे लगता है कि इस लड़की ने उनके दिमाग पर कब्जा कर रखा है, और ये अपनी मर्जी से जो चाहे उनसे करवा रही है, और नार जी करते जा रहे हैं।